नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप टीवी न्यूज़ और मैं हूं स्वरा। भारतीय प्राणी मित्र संघ बीपीएमएस ने आगामी बकरीद और अन्य सभी दिनों में गायों और गौवंश के अवैध वध पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बीपीएमएस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गौ हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संघ के अध्यक्ष सीए जसराज श्रीमाल, उपाध्यक्ष जसमत पटेल और संयुक्त सचिव रिद्धिश जागीरदार ने कहा कि हर वर्ष बकरीद के अवसर पर निर्दोष गायों, बछड़ों और बैलों को बेरहमी से ट्रकों और डीसीएम में भरकर ले जाया जाता है और उनका अवैध रूप से वध किया जाता है। यह न केवल अमानवीय है बल्कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन भी है। गौरतलब है कि तेलंगाना राज्य में बकरीद या किसी अन्य पर्व पर पशुवध प्रतिबंधित है। विशेष रूप से गाय, बछड़े, बैल, सांड और भैंसों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है, चाहे उनकी उम्र, स्वास्थ्य या उपयोगिता कुछ भी हो। केवल उन पशुओं के लिए जो न कृषि, न दुग्ध उत्पादन, न प्रजनन में उपयोगी हैं और 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, सक्षम प्राधिकारी ही प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, वह भी केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों के लिए, न कि निजी या सार्वजनिक स्थानों पर। बीपीएमएस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गौहत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरक्षक अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार स्वयं सख्ती दिखाए और कानून का पूरी शक्ति से पालन कराए। धर्म, संस्कृति और संवेदनशीलता तीनों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। श्री जसमत पटेल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय प्राणी मित्र संघ, रिद्धिश जागीरदार, in the corner right side is Mr. रिद्धिश जागीरदार, जॉइंट सेक्रेटरी भारतीय प्राणी मित्र संघ। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप इंग्लिश में समझ में आ जाएगा ना सबको, नहीं तो हिंदी में बोलता हूँ मैं। हिंदी में बोलो। हिंदी बोलो, ठीक है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इतने वर्षों से, 25 वर्षों से सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा जो देश के अंदर जो कानून है, हमारा जो प्रांत के अंदर जो कानून है, हमारे राष्ट्र का जो कानून है कि किसी भी हालत में कोई भी गोवंश, चाहे गाय हो, बैल हो, बफेलोज हो, भैंस वगैरह हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ये जो कानून जो बना हुआ है 1977 में कानून बना था, और ये कानून के हिसाब से, और ये कानून जो आज जो तेलंगाना के अंदर भी वही कानून है, ये कानून के हिसाब से जो भी गाय और बछड़े, उसके ऊपर पूरी तरह से बैन है। किसी भी सूरत के अंदर, चाहे गाय बुढ़ी भी हो जाए, चाहे गाय अगर कुछ काम करने लायक भी नहीं रहे, या किसी भी हालत के अंदर कोई उसको वध करने का किसी भी प्रकार से कोई परमिशन नहीं है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। और एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, उसमें 6 महीने की सज़ा है और गाय को सीज करने की सज़ा है, और कई प्रकार की उसमें कंसिक्वेंसेस है। अगर कोई गाड़ी में, अगर कोई ट्रक में लेके आ रहा है तो उसका ट्रक भी सीज हो सकता है। इस प्रकार से इतना बड़ा कठोर प्रावधान उसमें किया हुआ है। ये कठोर प्रावधान होने के बावजूद भी, कठोर कानून होने के बावजूद भी, यहाँ हमारी सरकार इस कानून को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसका इन्फोर्समेंट नहीं कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ऐसी मजबूरी है, क्यों आप इस कानून के ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? क्या आपको कोई पॉलिटिकल मजबूरी है? क्या आपको कोई किसी प्रकार का कोई रिलीजियस कोई मजबूरी है? आपको क्या मजबूरी है? आप क्यों इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं?
हमारे भारत की गाय हमारे भारत की आत्मा है। युगों युगों से इस गोवंश ने हमारी युगों युगों तक हजारों सालों से हमारा भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय लोगों को हमारी सेवा की है, इंसान को सेवा की है। भारत के हर एक इंसान, हम उनका गाय का दूध हमारे शरीर के अंदर है। युगों युगों तक हमारी खेती उसके ऊपर निर्भर थी, इसके बिना हमारी खेती नहीं होती थी। आज ये मैकेनिकल आ गया, मगर पहले मैकेनिकल नहीं था, तो पूरी बैल से खेती होती थी। पूरी खेती के अंदर पूरा खाद वगैरह सब हमारे इससे होता था। इतना माता भारतीय प्राणी मित्र संघ जसवंत भाई पटेल वही प्रेसिडेंट, आज बकरीद आने वाला है 6 से 7 जून को। కానీ ఇక్కడ ఒక నెల నుంచి ఎక్కడైనా మనం సిటీలో చూస్తే పశుధనము ఇక్కడ బయట నుంచి కనీసం ఇప్పటిదాకా మేము చూస్తే 5,000 కన్నా ఎక్కువ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సిటీలో ఓల్డ్ సిటీలో మొత్తం మనం ఎక్కడైనా చూసినా కనపడుతుంది అక్కడ. అయితే మహేష్ గారు చెప్పినట్టు మన గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారము చెక్ పోస్ట్ అంతా ఉన్నాయి, పోలీసు వాళ్ళకు అంతా తెలుసు. మళ్ళీ బయట నుంచి బక్రీద్ కోసము ఇంత గౌవంశ ఇక్కడ వస్తుంది, ఎద్దులు వస్తున్నాయి, బర్రెలు వస్తున్నాయి. మరి దీని గురించి పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇది మన సమస్య. ఇది ఇలా ఏదైనా పండుగ వచ్చినా ఏమైనా ఉన్నా పశుధనకు హాని ఎందుకు మనము చేయాలి? పశుధనకు అందరి కోసం ఉంది కదా, దీంట్లో ఈ ధర్మము ఆ ధర్మము అది అయితే. रिद्धेश जागीरदार है। अभी जैसा जसराज जी ने कहा, महेश अग्रवाल ने कहा कि हमारी हैदराबाद की पुलिस नहीं, तेलंगाना की पुलिस सबसे हाईटेक पुलिस है और 1.5 लाख कैमरेस पूरे सिटी में लगे हुए हैं। तो क्या सभी पुलिस वालों को ये कैमरे में दिखाई नहीं देता? क्या अदृश्य रूप से गौवंश अंदर आ रहा है? या कोई ऐसी आसमानी ताकत है कि दूसरे धर्म वाला उसे अदृश्य रूप से ला रहा है? ऐसी कोई ताकत है क्या? और ये जो ऑफेंस करता है, जो गायें वगैरह भर के लाता है, अभी बहुत से लोग कहते हैं कि बेचने वाला भी आपका आदमी है, खरीदने वाला भी आपका आदमी है, पर मारने वाला कौन है? मारने वाला तो दूसरे धर्म का ही है ना। हमारा धर्म में, हिंदू धर्म वाला तो कोई भी गौहत्या नहीं करेगा, खाने वाले तो दूसरे लोग ही हैं। और उनके धर्म में भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि गौवंश को काट कर खाना है। तो पुलिस वाले एक ही आदमी, कम से कम 30 बार एक ही आदमी को पकड़ा गया। हम लोग अगर लाइसेंस के बगैर अगर रहते हैं तो हमारे को एक बार नोटिस देंगे, एक बार फाइन करेंगे, दूसरी बार हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा बताएंगे। पर एक ही आदमी 30 बार वो वायलेशन कर रहा है, उसके ऊपर न केस बुक होता है, न किसी भी वायलेशन के तहत केसेस बुक होते हैं। तो ऐसा क्यों? गौ रक्षा जो करते हैं वो वॉलंटियर्स को यहाँ पर गौ हत्या आतंकवादी के रूप में देखा जाता है, और गौ हत्या जो करता है उसके ऊपर केस बुक करना तो दूर, पुलिस उसकी तरफ नजर ही नहीं उठाती है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है और सभी अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस पे जरूर से जरूर संज्ञान लिए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడ దున్నుతారా? ఇక్కడ ఎల్బీ స్టేడియం తప్ప జాగా లేదు దున్నడానికి మీకు ఎద్దుల్ని. రెండవది మన సెక్షన్ జిహెచ్ఎంసీలో 514 సెక్షన్ క్లియర్గా ఉంది. ఏ 2 కాళ్ళున్న పశువు, 2 4 ఏళ్ళున్న ఏ పశువు, అది ఎలుక దగ్గర నుంచి ఏనుగు వరకు ఏ పశువు సిటీ లోపలికి వస్తే ఖచ్చితంగా దానికి రాతపూర్వకంగా పర్మిషన్ కావాలి. లేని పక్షంలో జిహెచ్ఎంసీ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ మరియు పోలీసు వాళ్ళు చర్య తీసుకోవచ్చు. మనం అందరం ఉన్నాం, అందరు కన్వర్ట్ రోజు ఎన్నో పశువులు వస్తున్నాయి, కొన్ని లక్షల పశువులు వస్తున్నాయి, కానీ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవడం లేదు. మేము గవర్నమెంట్తో కోరుకునేది ఒక్కటే, ఉన్న ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో చాలా వరకు పశువులు వచ్చినాయి కదా, వీటిని ఇమీడియట్లీ మనం డ్రోన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే మంచి సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ మంచి సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ టెక్నికల్ నో హౌ హైదరాబాద్లోనే ఉంది. డ్రోన్ పెట్టి తీయండి వీటిని. ఎందుకు అక్కడ ఊళ్ళో ఉంది, మీరు బక్రీద్ తెల్లాడితే చూసేసరికి ప్రతి గల్లీలో ప్రతి వీధిలో శవాలు అడ్డగోలు పడి ఉంటాయి. హెల్త్ పాడవుతున్నాయి, పిల్లలు ఎదురుగానే వాళ్ళకి వస్తున్నారు. ఇంకోటి మెయిన్ ఇష్యూ మీరు గమనించాలి, పెద్ద పశువులు ఏదైనా సరే స్లాటర్ హౌస్లోనే స్లాటర్ చేయాలి. तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी समाचार के लिए देखते रहिए
टॉप टीवी